हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक लक्ष्य अकेडमी प्रयागराज। तो जैसा कि फ्रेंड्स हमने इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोगों को बताया था, अगर इंट्रोडक्शन क्लास अगर आप लोग नहीं अटेम्प्ट किए उसको जाके जरूर देख ले, ठीक है। क्योंकि उसमें जो जो रूल बताए हैं तो आप लोग उसको समझिए और उसको देखिए, ठीक है। जैसा कि ये क्लास है 12th वालों के लिए और ये आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों देखिए हमारा क्या होता है, सबसे पहला जो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा वो हिंदी का ही होगा और सबसे पहला दिन होता है जो कि हमारा हार्ट जो होता है, दिल जो है धड़कता रहता है, समझ रहे नहीं आप। तो क्या है कि पहले हम हिंदी को अच्छे तरीके से याद करेंगे तो उसको तैयारी करके अच्छे से जाएंगे, ठीक है। तो आज हम देखिए वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन लाए जो हर बार आते हैं और इस बार भी आने की संभावनाएं हैं, ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि सब्जेक्ट में से 30% हटा दिए हैं, तो आप लोगों ठीक है 30% जो है हटा दिया गया है, तो आप लोग जो है और अच्छे तरीके से नंबर ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, देखिए हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और देखिए क्या क्या पढ़ेंगे इसमें आज हम देखेंगे। देखिए शब्द युग में जो कि 3 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के रहते हैं, समझ रहे नहीं आप। देखिए शब्द युग में जो है 3 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर का होता है। और ये जो शब्द अर्थ है ये 5 क्वेश्चन आता है, ये भी 2 नंबर का होता है, ठीक। और ये देखिए एक शब्दों के लिए अनेक शब्द आते हैं, ठीक है, ये 5 आता है और इसमें भी 2 नंबर का होता है, ठीक। और ये है वाक्य संशोधन, ठीक है। कुछ वाक्य दिए रहेंगे उसको हमें क्या करना है, संशोधित करना, ठीक है। जैसे वाक्य दिया रहेगा उसको संशोधित करना पड़ेगा, ठीक। और ये भी जो है 5 क्वेश्चन आते हैं, इसके भी 2 नंबर मिलते हैं। अगर हम पूरा ऐड करें तो जो हो जाएगा 8 नंबर, ठीक है। तो ये 8 नंबर जो है आपका एकदम पक्का हो जाएगा, ठीक है। समझ नहीं हमारी बात, पक्का हो जाएगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं हम शब्द युग में, ठीक है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसमें कैसा दिया रहेगा, इसमें ऑप्शनल रहेगा, ठीक है। ऑप्शन दिया रहेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा अंश अंश, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिए। इसमें देखिए दूसरा कोई सा है, इसमें दूसरा कोई सा है, ठीक है। समझे, अंश अंश, इसका राइट आंसर होगा आपका ग वाला, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ग वाला। देखिए एक अंश का मतलब होता है कंधा और दूसरे अंश का मतलब होता है हिस्सा, ठीक है। एक अंश का मतलब होता है कंधा और दूसरे अंश का होता है हिस्सा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरे वाले पे। हमने जैसा कि बताया था कि 3 क्वेश्चन लिया जाएगा इसमें, ठीक। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया है अभिराम अभिराम, ठीक है। ध्यान से पढ़िए, देखिए अभी है यहाँ पे, अभी है, समझ रहे नहीं हमारी बात। देखिए यहाँ अभिराम अभिराम, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा क वाला, सुंदर और लगातार। देखिए इसका अभिराम का मतलब होता है सुंदर, अविराम का मतलब होता है लगातार। अविराम से ही पता चल रहा है बिना विराम दिए, ठीक है, बिना आराम किए। तो हमें लगातार, इसे तो बोलेंगे ना लगातार कार्य करते रहो, तो यानी कि अविराम, समझ रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तीसरा वाला, ठीक है। तीसरा वाला है तरड़ी तरड़ी, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिए मात्राओं का जो है इफेक्ट है, ठीक है। मात्राओं का जो है इधर उधर है, इसमें देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए का वाला आपका सूरज और चंदा और खा वाला है सूरज और नाव, ठीक है। और गा वाला नाव और सस्ती है, तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा खा वाला, ठीक। कौन सा हो जाएगा, खा वाला, ठीक। सूरज और नाव, ठीक है। एक तरड़ी का अर्थ होता है सूरज और दूसरे का होता है नाव, समझ रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं, अगला हम क्या बताए थे आप लोगों को, चलिए इधर देखते हैं। देखिए अब है हमारा शब्द और अर्थ, जो कि 5 दिया रहेगा, उसमें से 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, समझ रहे हैं। ये देखिए आप लोग छोटी छोटी नंबर पे ही ध्यान दीजिए। देखिए हमारा छोटा छोटा नंबर जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा उसको भी हम सॉल्व कराएंगे। पहले छोटा नंबर ये क्या होगा, इसमें एग्जामिनर आपका जो है नंबर काट ही नहीं सकता, क्या काटेगा, इसमें ऑप्शनल ही तो चीज़ है, इसमें काटने की कोई संभावना ही नहीं है, ठीक है। इसलिए ये क्लियर कर सकते हैं आप। चलिए देखते हैं अब हम शब्द और अर्थ, ठीक। ये भी 2 नंबर के आते हैं जिसे हम समानार्थी शब्द बोलते हैं, ठीक है। जिसके यानी कि इसके जो साथी हैं इसी को समानार्थी बोलते हैं। जैसे देखिए अंबर है, ठीक है, आप लोग सुने होंगे नभ गगन अंबर, इसके साथी ही तो हैं, यानी कि इससे ही पहचाने जाते हैं। तो इसका क्या होगा, आकाश, आकाश का पर्यायवाची क्या होता है, अंबर होता है। तो नभ गगन अंबर, तो इसके देखिए वस्तु भी होता है, ठीक है, समझ रहे हैं, वस्तु भी होता है। तो आप लोग देखिए ये हो गया। अब एक आता है कनक, ठीक है। तो आप लोग देखिए वो सुने होंगे कनक कनक का सौगुनी, तो वही वाला है। देखिए कनक, एक कनक का मतलब होता है सोना, ठीक है। एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का होता है धतूरा, ठीक है। एक कनक का मतलब होता है सोना और दूसरे का धतूरा। ये देखिए तीसरा वाला है हमारा पतंग, ठीक है। जैसा कि हमने बताया था कि 5 आता है आपका, ठीक है, 5 आता है और 2 नंबर का होता है। तो तीसरा वाला है पतंग और इसका देखिए क्या होता है अर्थ, एक होता है सूर्य होता है, ठीक है, सूर्य होता है, पक्षी होता है, पारा होता है, नौका भी होता है, विष्णु भी होता है, समझ रहे नहीं हमारी बात। आप लोगों को अगर यहाँ तक याद हो जाए, 12 तक याद हो जाए तब कोई बात नहीं है, एग्जामिनर आपको नंबर ठोक देगा, समझ रहे। देखिए सूर्य और पक्षी पारा जो याद हो जाए, इसमें देखिए इतना लिख दिए हैं, इनमें से जो आपको सरल लगे वही वाला याद कर लीजिए 3 ठो, समझ रहे हैं। तो चलिए अब आते हैं हम, तो चलिए चौथा वाला देखते हैं। चौथा वाला है पयोधर, ठीक है, पयोधर दिया है। तो इसमें देखिए क्या है, देखिए इसका अर्थ होता है बादल, नारियल और स्तन, ठीक है। बादल हो गया और नारियल स्तन हो गया। देखिए बहुत ही सिंपल है ये सब, देखिए एक एक लाइन का है और इसमें एग्जामिनर
मतलब कि काट ही नहीं सकता नंबर। कोई बड़ा तो पैराग्राफ है नहीं कि उसमें क्या कैसे लिखे हैं, राइटिंग हैंड राइटिंग देखेगा, ठीक है। इसमें तो कुछ नहीं, बस ऐसे आपको छोटा छोटा, तो पहले हम छोटा छोटा क्वेश्चन याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें नंबर कटना है नहीं, हम कन्फर्म नंबर को पहले देखेंगे, ठीक। चलिए अब 5वां वाला देखते हैं। 5वें वाले में दिया गया है मित्र हमारा, ठीक है। मित्र वाला सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या है, मित्र को हम क्या कहते हैं, दोस्त भी कह सकते हैं, ठीक है। कहते हैं ना, चलिए दोस्त ये करते हैं, मित्र दोस्त, तो सखा भी बोलते हैं उनको, हाँ सखी सुने हो नहीं, लड़कियों जो बोलती हैं, तो वही जो है वो एक्चुअल वो सखी नहीं होता है, सखा होता है। तो सखा और सूर्य और दोस्त, ठीक है, तो यही हो गया। अब आप याद कर लीजिए, सखा सूर्य दोस्त, ठीक। दोस्त तो आप लोग मित्र बनाते ही, वही चीज़ है, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम। देखिए अनेक शब्द के लिए एक शब्द, इसमें कहने का मतलब समझ रहे हैं, अनेक शब्द के लिए एक शब्द का मतलब समझ रहे हैं। कोई वाक्य दिया रहेगा और बहुत लंबा दिया रहेगा, उसको हम सीधे सीधे एक भाषा में क्या कह सकते हैं, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। यानी कि अनेक चीज़ दिया रहेगा, उसको हम साफ शब्द में क्या कह सकते हैं, वही चीज़ देखना है, ठीक है। जैसे कि देखिए इसमें भी 5 टू आता है, 5 क्वेश्चन, इसमें भी 2 नंबर हमारा कन्फर्म हो जाता है, ठीक है। 2 नंबर तो मिलना ही मिलना है, एग्जामिनर कहीं ना कहीं से देगा, चाहे जैसे काट नहीं सकता। तो चलिए पहला वाला क्या है, देखिए इसमें लिखा गया है जिसकी कल्पना ना की जा सके, ठीक है। यानी कि आप लोग कोई ऐसा चीज़ बनाओ उसकी कल्पना ना की जा सके। जैसे कि अगर आप लोगों को मैथ में बता दिया जाए प्राकृतिक संख्या, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं नहीं ना, तो जैसे वही, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, अकल्पनीय बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं भाई, अकल्पनीय बोल सकते हैं। चलिए अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे वाले में दिया गया है जिसका ज्ञान अत्यंत कम हो, यानी कि उसका बहुत ही कम हो ज्ञान, यानी कि ना मात्र में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यानी कि थोड़ा सा जानने वाला, जिसको बहुत ही थोड़ा ज्ञान हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अल्पज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, अल्पज्ञ बोलते हैं, ये याद कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, जिसको यानी कि कुछ ना ज्ञान हो, थोड़ा बहुत हो, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, अल्पज्ञ। चलिए अब तीसरे वाले में आते हैं। देखिए हमारे दोस्त क्या बात है ना इस समय कि देखिए हमारे पास समय कम है और पढ़ना ज़्यादा है। आप हमारी बात समझ रहे हैं, हमारे पास समय कम है और पढ़ना ज़्यादा है, तो इसीलिए क्या है, देखिए पहले से ही लिख के लाते हैं और आप लोगों को जगह तक बताते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर हम यहाँ पे लिख के बताने लगेंगे तो आप लोग क्या करोगे, समय बर्बाद होगा, और आपका भी समय बर्बाद होगा प्लस हमारा भी होगा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि समय को इस समय बहुत महत्वपूर्ण मानिए और आप लोग जम के तैयारी करिए, ठीक है। 90+ लाना है, और 90+ के अगर कम कोई लाया, अगर समझ लीजिए हम उसको ब्लॉक कर देंगे, समझ रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं हम तीसरा वाला क्या है। इसमें लिखा है जिसकी सीमा ना हो, समझ रहे नहीं, जिसकी सीमा ना हो, कितना भी मना करो वो मनवा ही नहीं करेगा, कोई सीमा ही पार कर जाएगा, तो उसको क्या बोल सकते हैं, असीम बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, असीम। हाँ, इसको कितनों, इस बच्चे को मना करो ये अपनी सीमा पार कर जाता है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है, ठीक है। इसे हम क्या बोल सकते हैं, असीम बोल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए चौथा वाला सॉल्व करते हैं। देखिए चौथे वाले में क्या है, बोला है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता हो, समझ रहे नहीं, जो ईश्वर पे विश्वास ही न करता हो, जैसे कि बौद्ध धर्म हो गया, ठीक है। चलिए जब हम इतिहास पढ़ाएंगे आप लोगों को तब बताएंगे उसमें कैसे कौन है। तो देखिए बौद्ध धर्म जो है ना वो ईश्वर को नहीं मानता है, ठीक है, तो वो नास्तिक होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, नास्तिक होते हैं, ठीक, समझ रहे। जो ईश्वर को नहीं मानता है वो नास्तिक होता है, ठीक। तो ये आपका राइट आंसर होगा ये नास्तिक। चलिए अब 5वां वाला देख लेते हैं। तो 5वें वाले में फ्रेंड्स क्या है लिखा गया, देखिए जानने की इच्छा रखने वाला, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को इस समय इच्छा बहुत होगी कि हम 90+ कैसे लाएं, ठीक है। तो इच्छुक हो आप लोग, तो जानने की इच्छा रखने वाला, ठीक है। तो क्या हो जाता है, जिज्ञासु। तो इसलिए आप लोग इस समय क्या है, बहुत जिज्ञासु हो, ठीक है। समझ रहे, 90+ लाने के लिए आप लोग क्या है, जानने की इच्छा कर रहे हैं, ठीक है। 90%+ लाना है, ये जान लीजिए, टारगेट है हमारा, समझ रहे नहीं हमारी बात। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स देखिए अब हम अगला लेते हैं वाक्य संशोधन। जैसा कि हमने आपको बताया था इसमें भी 5 ठो आते हैं और 2-2 नंबर का रहता है। इसमें देखिए कुछ कहना नहीं रहता है, आपको दिया रहेगा, यानी कि ये चीज़ दिया रहेगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड करके ऐसे दिया रहेगा, इसमें बोला रहेगा कि इसका वाक्य संशोधन करिए, हमने क्या गलत करके बताया है। इसमें देखिए कुछ एक्स्ट्रा लैंग्वेज भी लिखा रहता है, तो उसको आप हटा सकते हो, ठीक है। यानी कि कुछ शब्द आगे पीछे लिखे रहते हैं, उसको आप सजा के लिखना रहता है, बस यही करना है संशोधन, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखिए पहला हमारा क्या है, पहला लिखा है हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। तो हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, बात तो सही है, ठीक है। लेकिन इसे हमें लिखना कैसे है, तो इसको हम लिख सकते हैं हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक। तो चलिए अब दूसरा है, दूसरा क्या लिखा है, तुम मेरे से मत बोलो, ठीक है। क्या लिखा है भाई, तुम मेरे से मत बोलो। तो इसको हम क्या लिख सकते, मेरे का मतलब क्या होता है भाई, ये तो हमें समझ नहीं आया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तुम मुझसे मत बोलो, ठीक है। तुमने हमारी बात नहीं मानी भाई, तुम हमसे मत बोलो, ठीक है। अगर बोलना है तो हमारी वीडियो पूरा वॉच करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए
देखिए, अगर आप लोग पूरा वीडियो जब तक नहीं देखेंगे तब तक आप लोगों को समझ नहीं आएगा, और 90+ लाने की ये हमारी गारंटी है। आप लोग बस मन लगा के पढ़िए, ठीक है। जो जो बताया जाएगा 100% आने की संभावनाएं हैं, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं हम तीसरा वाला क्या है, मैं लड़के को पढ़ाया हूँ। क्या बोला है भाई, मैं लड़के को पढ़ाया हूँ। तो इसका क्या कर सकते हो आप, वही चीज़ होगा भाई। इसमें क्या संशोधन करोगे, अरे पढ़ाए हो तो पढ़ाए हो, अब क्या करोगे, इसको आगे पीछे कर दोगे, क्या लिखोगे, मैं पढ़ाया हूँ लड़के को, नहीं, ठीक है ना। तो कोई टीचर बोल रहा है मैं लड़के को पढ़ाया हूँ, ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा, मैं लड़के को पढ़ाया हूँ, ठीक। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं चौथा वाला, और चौथे वाले में देखिए क्या लिखा गया है, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, ठीक है, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। और हम क्या पढ़ा रहे हैं, संशोधन। क्या पढ़ा है भाई, संशोधन। तो इसमें संशोधन क्या कर सकते हो, उज्ज्वल क्या सही लिखा है, नहीं ना। तो उज्ज्वल देखिए ऐसे लिखा जाता है आपका, उ फिर आधा ज फिर आधा ज फिर वल, ठीक है, समझिए। तो ये हो गया आपका भविष्य उज्ज्वल हो। सेम वही चीज़ लिखा रहेगा, बस शब्द में थोड़ा क्या है, ये गलत लिखा है, इसी का हमको संशोधन करना है, ठीक है। देखिए पूरा चीज़ देखना होगा, वाक्य भी देखना होगा, वाक्य आगे पीछे करना है, शब्द गलत लिखा तो उसको सही लिखना है, कुछ शब्द एक्स्ट्रा है तो उसको हम हटा देना है। जैसा कि अभी हम 5वें वाले में देख लेते हैं। 5वें वाले में देखिए समझते हैं, आज दिन रविवार का है, ठीक है। कोई बोल रहा है आज दिन रविवार का है, तो क्या इसका मतलब क्या हो सकता है भाई, आज रविवार है, यही तो बोल सकते हो। आज इतना बड़ा सेंटेंस लिखने की क्या जरूरत है, आज दिन रविवार का है। अगर किसी को बता दो कि आज रविवार है, को नहीं समझ पाएगा कि आज दिन रविवार ही का है। चलिए तो आपके पूरा जो है हमने बता दिया, कुल मिला के 8 नंबर आपके क्या हो गया, पक्का हो गया, ठीक, समझिए पक्का हो गया। तो आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप लिंक दे दिया गया है, ठीक है, ग्रुप 1 और 2, ठीक है, जिसमें जगह मिले उसमें जाके ऐड हो जाइए, ठीक है। ग्रुप एकदम भर गया है, और जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। और हिंदी की यहाँ पे देखिए, हिंदी की यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से एकदम समझाया जाएगा, और सभी सब्जेक्ट आपके तैयारी कराए जाएंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम हो, जो भी ना आता हो, जो क्वेश्चन, वो भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और जो और प्रॉब्लम आ जाए तो आप लोग क्या करिए, ऑफिस नंबर पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं, ठीक है। जो टॉपिक आपको क्लियर ना हो वो आपका टॉपिक भी पढ़ाया जाएगा, समझ रहे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए अपने मित्र यार दोस्त के पास, ठीक है। उनको बताइए कि जो है यहाँ पे तैयारी अच्छी तरीके से करवाई जा रही है, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम देखेंगे कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। केवल मोस्ट क्वेश्चन हमें देखना है जो कि एग्जाम की दृष्टि से देखा जा रहा है, ठीक है, जो आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। ये लोग आप लोग बार बार हम कह रहे हैं समय कम है, उसका ध्यान दीजिए, ठीक है। समय को बहुत महत्वपूर्ण मानिए इस समय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए।